हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ग्रामर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जीरो से लगा करके हाई लेवल तक का होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रामर क्या होती है, वर्ड क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो इन सब बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ग्रामर क्या होती है। देखिए यहाँ पर किसी भी भाषा का प्रयोग हम कुछ नियमों के अंतर्गत करते हैं। इन नियमों को ही ग्रामर या व्याकरण कहते हैं। राइट। हम जानते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। इन नियमों को ही, इन रूल्स को ही हम ग्रामर कहते हैं। राइट। ग्रामर किसको कहते हैं? ग्रामर बेसिकली क्या है? नियम है, यानी कि रूल्स हैं। रूल्स को ही हम ग्रामर कहते हैं। ये रूल्स हमें बताते हैं उस भाषा को हम किस प्रकार से बोल सकते हैं, किस प्रकार से ईजी बना सकते हैं उसको लिखने के लिए, उसको बोलने के लिए। तभी तो नियम बनाए जाते हैं और इन नियमों को ही हम ग्रामर कहते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं लेटर्स क्या होते हैं। हम जानते हैं अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ड। राइट, या अक्षर, जिनको दो प्रकार से लिखा जा सकता है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट कैपिटल लेटर्स, देन सेकेंड इज स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर्स इस प्रकार से ABCD जेड तक लिखते हैं और स्मॉल लेटर ए से जेड तक इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अगर अब हम इन जो लेटर्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। इनको हम दो दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो लिखते दो प्रकार से हैं, एक कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। राइट। और इन लेटर्स को हम, यानी कि इस पूरे जो 26 लेटर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। इनको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। फर्स्ट वॉल्स, जिसको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सी? A E I O U, AEIOU, इनकी संख्या 5 होती है टोटल। और बाकी बचे हुए 21, बाकी कितने बचे? 21। तो 21 को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। AEIOU को छोड़कर शेष सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इस बात को अब याद रखना, वॉल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वॉल्स ओनली 5 होते हैं, 5 होते हैं वॉल्स। कौन कौन से? AEIOU। और शेष जितने भी बचे, अर्थात कितने बचे? 21। तो 21 लेटर क्या होते हैं? 21 लेटर कॉन्सोनेंट होते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ से जो बातें निकल के आए कि ग्रामर क्या होते हैं। ग्रामर कुछ भी नहीं, बेसिकली जो रूल्स होते हैं उन्हीं को हम ग्रामर से बोलते हैं। और उसके बाद हमने लेटर्स पे बात की। लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं, जिन्हें हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। राइट। इनको हम दो भागों में बांट भी सकते हैं, एक तो वॉल्स एंड दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, AEIOU। और कॉन्सोनेंट, बाकी बचे हुए जो लेटर्स होते हैं 21, उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और पूरे 26 लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। हिंदी में इससे क्या बोलते हैं? वर्डमाला। अब हम देखते हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं। राइट। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स का मतलब क्या? शब्द। राइट। तो लेटर्स का वह समूह जो स्पष्ट अर्थ देता हो, वर्ड कहते हैं। सेट अगेन, लेटर्स का वह समूह जो स्पष्ट अर्थ देता हो, वर्ड अर्थात शब्द कहते हैं। वर्ड एक या एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। वर्ड में एक या एक से अधिक शब्द होते हैं, जैसे हो सकते हैं, जैसे ए, एन, बॉय, डोर, चेयर, फ्रेंड, ETC, एक्सेट्रा आदि। ठीक है। तो हमने यहाँ पे वर्ड्स की परिभाषा में क्या समझा कि वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स बेसिकली वह समूह होते हैं। वर्ड या लेटर्स के वह समूह होते हैं। ओके। अगेन, वर्ड क्या होते हैं? लेटर या लेटर्स के वो समूह होते हैं जो स्पष्ट अर्थ देते हैं। स्पष्ट अर्थ का मतलब है, जैसे आ का मतलब क्या होता है? एक। राइट। एन का मतलब एक। BOY, बी क्या है? लेटर है। ओ क्या है? लेटर है। वाई क्या है? लेटर है। और यहाँ पे पूरा मिलके बना क्या? वर्ड। तो बॉय एक स्पष्ट अर्थ दे रहा है, इसका मतलब क्या है? लड़का। राइट। D एक लेटर है, O एक लेटर है, O एक लेटर है, R एक लेटर है, DOOR, डोर मीन्स दरवाजा। तो एक स्पष्ट अर्थ दे रहा है। राइट। चेयर क्या है? CHAIR, ये 5 लेटर से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? कुर्सी। ये एक स्पष्ट अर्थ दे रहा है। राइट। इसी प्रकार से फ्रेंड भी एक स्पष्ट अर्थ दे रहा है। तो इस प्रकार से वर्ड क्या होते हैं? लेटर्स का वह समूह, लेटर या लेटर्स का वह समूह जो स्पष्ट अर्थ देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड।
हिंदी में शब्द बोलते हैं इसको, राइट। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि अगर स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा है तो उसे हम वर्ड नहीं बोलेंगे। जैसे ही मैं वो लिख दूँ भी YBO, सो इसका कुछ भी अर्थ नहीं होगा, राइट। वैसे लिख दूँ Y और BO, तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है। सो इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। गॉट दिस पॉइंट? नाउ व्हाट इज स्पेलिंग? स्पेलिंग क्या होते हैं? प्रत्येक शब्द में लेटर को एक निश्चित क्रम में लगाया जाता है, राइट। प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक वर्ड में लेटर को एक निश्चित क्रम में लगाया जाता है जिससे वह एक अर्थ दे सके, जिससे वह एक अर्थ दे सके। इस निश्चित क्रम को हम स्पेलिंग कहते हैं। जैसे पेन, राइट। सो प्रत्येक शब्द में लेटर को, लेटर्स मतलब 26 जो हमारे पास लेटर्स होते हैं, उनको एक निश्चित क्रम में, जिससे वो क्या कर सके, एक निश्चित अर्थ दे सके। जैसे PEN, इस सीक्वेंस में हमने एक निश्चित क्रम में लगाया जिसका मतलब क्या है, कलम। अभी हम इसको लिख दें NPE, जिसका कुछ भी मतलब नहीं है, राइट। तो एक इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसलिए इसको स्पेलिंग नहीं बोलेंगे। तो स्पेलिंग्स क्या है? एक निश्चित क्रम में लेटर्स को लिखा जाए उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेलिंग्स, राइट। उसी के द्वारा वर्ड्स का निर्माण होता है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? शब्द या शब्द का ऐसा समूह, शब्द या शब्द का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता हो, सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। फिर से, सेंटेंस क्या होते हैं? शब्द यानी कि वर्ड या वर्ड्स का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता हो, सेंटेंस हिंदी में से वाक्य कहते हैं, तो वाक्य कहलाता है। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, ही एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, गोइंग एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, स्कूल एक वर्ड है। तो लेटर्स के समूह से मिलकर बना क्या, सेंटेंस, जिसका एक निश्चित अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो एक निश्चित अर्थ दे रहा है यह सेंटेंस, इसलिए यह एक सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को अगर हम इस प्रकार से लिखें, स्कूल, टू, इज, गोइंग, ही, यहाँ पे देखिए वर्ड तो है, वर्ड ये है, वर्ड ये है, वर्ड ये है, वर्ड ये है और वर्ड ये है, लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या थी? शब्द या शब्दों का ऐसा समूह, अर्थात वर्ड या वर्ड्स का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ये जो वर्ड तो है लेकिन ये पूर्ण भाव प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि वर्ड क्या होते हैं, स्पेलिंग्स क्या होती हैं एंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। वर्ड लेटर से मिलकर बनते हैं, स्पेलिंग लेटर्स से मिलकर बनती हैं, एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए, ठीक है। और सेंटेंस वर्ड से मिलकर बनते हैं और वो भी किस क्रम में होने चाहिए? एक निश्चित क्रम में होने चाहिए और पूर्ण भाव प्रकट करना चाहिए, जिसका एक अर्थ हो। अर्थ निकल रहा है तो वो होगा सेंटेंस, नहीं निकल रहा है तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। सो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से? सेंटेंस का हिंदी मतलब क्या होता है? वाक्य, राइट। तो सेंटेंस जो 5 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, और इम्पेरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं, राइट। तो ये हमारे पास 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, और दूसरा निगेटिव, जिसको हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, राइट। तो असर्टिव सेंटेंस जिसको हम साधारण वाक्य या कथन बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस, राइट। असर्टिव सेंटेंस या फिर और स्टेटमेंट्स का मतलब कथन। सो साधारण वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों से कोई सूचना मिलती है उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं।
असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिन वाक्यों से कोई सूचना मिलती है उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जिनका प्रारंभ कैपिटल लेटर से होता है तथा अंत फुल स्टॉप से होता है। जैसे माय फादर इज़ अ टीचर, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें एक साधारण कथन स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि माय फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट। माय फादर इज़ नॉट अ टीचर, माय फादर इज़ नॉट अ टीचर। निगेटिव सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, नकारात्मक वाक्य है। वो सेंटेंस इसमें नहीं का प्रयोग होता है, नकारात्मक वाक्य हम उन्हें बोलते हैं, अर्थात निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे नेक्स्ट है, रूपा वर्क्स इन अ फैक्ट्री, रूपा फैक्ट्री में काम करती है। तो यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि इसमें साधारण रूप से बताया जा रहा है, एक साधारण स्टेटमेंट है कि रूपा वर्क्स इन अ फैक्ट्री, रूपा फैक्ट्री में काम करती है। रूपा डज नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री। सेकंड फोर्थ नंबर का सेंटेंस क्या है? रूपा डज नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री, रूपा फैक्ट्री में काम नहीं करती है। एक निगेटिव स्टेटमेंट है, नकारात्मक वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। तो जो असर्टिव सेंटेंस हैं, यहाँ पे देखिए कि जो असर्टिव सेंटेंस हैं उन्हें हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकंड इज निगेटिव। अफर्मेटिव में साधारण एक स्टेटमेंट होता है, किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, राइट है, अर्थात उसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता, अर्थात वो निगेटिव सेंस नहीं देते हैं, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं? निगेटिव सेंटेंस में नहीं का हम प्रयोग करते हैं, नकारात्मक भाव देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस, राइट। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखा, हम इसको और आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, वो क्या होते हैं। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। सो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस? ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का काम होता है, प्रश्न पूछा जाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, राइट। अब देखिए इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चंस, राइट, यस और नो टाइप्स क्वेश्चन। ये जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डस, विल, और भी होती हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक है। जैसे वर यू absent yesterday, क्या तुम कल absent थे, अनुपस्थित थे, क्या तुम कल अनुपस्थित थे, वर यू absent yesterday। तो इसका उत्तर हम या तो बोलेंगे हाँ या फिर बोलेंगे नहीं, राइट। क्या कहेंगे? हाँ मैं अनुपस्थित था, या तो बोलेंगे नहीं मैं अनुपस्थित नहीं था, बोलेंगे यस आई वर absent yesterday, या फिर यस यस आई वर absent yesterday, हाँ मैं कल अनुपस्थित था। या बोलेंगे यस नो आई वर नॉट absent yesterday, नो आई वर नॉट absent yesterday, मैं कल अनुपस्थित नहीं था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डज राम रीड अ बुक। इसका क्या मतलब है? क्या राम किताब पढ़ता है? डज राम रीड अ बुक, तो क्या बोलेंगे? अगर राम किताब पढ़ता होगा तो हम बोलेंगे यस, वो किताब पढ़ता है, बोल देंगे यस नॉर्मली, राइट। अगर वो किताब नहीं पढ़ता है तो हम बोलेंगे नो, राइट। तो अगर अगर आपसे कोई पूछ रहा है डू यू रीड अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो आप क्या बोलेंगे? यस। अगर आप किताब नहीं पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे? नो, राइट। नेक्स्ट है कैन यू नॉट ड्राइव अ कार। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? क्या आप कार चला सकते हैं? कैन यू ड्राइव अ कार, क्या आप कैन यू नॉट ड्राइव अ कार, क्या आप कार नहीं चला सकते हैं। तो यदि आप कार नहीं चला सकते हैं तो क्या बोलेंगे? यस, हाँ मैं कार नहीं चला सकता हूँ, यस आपने बोल दिया, वो समझ जाएगा। या फिर आप कार चला सकते हैं तो आप बोलेंगे नो। तो ये यस या नो टाइप्स के क्वेश्चन थे। इसमें हम नॉर्मली यस या नो करके उत्तर दे सकते हैं। जैसे मैं पूछूं कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, या क्या क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। तो आप क्या बोलेंगे? यस,
और अगर आप नहीं करना चाहते तो बोलेंगे नो, राइट। कैन यू नॉट ड्राइव अ कार, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप कार चला सकते हैं, क्या आप कार नहीं चला सकते हैं, तो आप बोलेंगे या तो बोलेंगे नो या तो बोलेंगे यस, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, जो यस और नो टाइप जिसको हम बोलते हैं। इनकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, ये बात आप याद रखना। कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, डस एक हेल्पिंग वर्ब है, वर एक हेल्पिंग वर्ब है, राइट। नाउ अब हम लोग सेकेंड इंट्रोगेटिव यानी सेकेंड टाइप्स इंट्रोगेटिव पे बात करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं जिनका उत्तर हम किसी सूचना से दे सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? WH फैमिली, जिनको हम व्हाट, whom, why, what एंड वेयर, व्हेन, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इनसे शुरू होते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। इनका आंसर करने के लिए हमको कुछ स्टेटमेंट बताना होगा, जैसे व्हाट इज़ योर नेम। मैंने पूछा आपसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप बताएंगे माय नेम इज़ समथिंग, राइट। माय नेम इज़ अमित, माय नेम इज़ मनीष, इस प्रकार से आप कुछ भी बोलेंगे, राइट। सो इसका आंसर करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इसका आंसर करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। इसका आंसर करने के लिए हमें कुछ बताना पड़ेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कुछ सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है वेयर हैज़ राम गॉन, राम कहाँ जा चुका है। वेयर हैज़ राम गॉन, राम कहाँ जा चुका है, तो इसको बताने के लिए राम कानपुर जा चुका है, राम अमेरिका जा चुका है, राम गांव जा चुका है, तो कुछ बताना पड़ेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कुछ सूचना देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये कैसे हैं? सेकेंड टाइप क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है वाई डू यू कम लेट टू स्कूल, तुम स्कूल देर से क्यों आते हो। वाई डू यू कम लेट टू स्कूल, तुम स्कूल देर से क्यों आते हो। तो ये भी बताने के लिए कि मैं देर से इसलिए आता हूँ, मैं घर पे मेरे को देर हो जाता है, मैं नहाता देर से हूँ, सोता देर से हूँ, इसलिए देर से उठता हूँ। तो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कुछ सूचना देनी पड़ेगी। इसीलिए ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, अर्थात इनका आंसर करने के लिए हमको कोई सूचना देनी पड़ती है। इनका आंसर करने के लिए हमको कुछ सूचना देनी पड़ती है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, यानी कि सेकेंड टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फर्स्ट टाइप क्या थे? यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन, जिनका आंसर करने के लिए हमें यस या नो में आंसर करना होता है। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और सेकेंड टाइप क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, ये हमेशा WH फैमिली से शुरू होते हैं। बस ये पॉइंट्स आप हमेशा याद रखना। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, मीन्स आदेशात्मक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, प्रार्थना, जिसको हम इंग्लिश में रिक्वेस्ट बोलते हैं, सलाह, जिसको हम इंग्लिश में एडवाइस बोलते हैं, और निषेध, प्रोहिबिशन, ठीक है, नकारात्मक, जिसको हम बोलते हैं, प्रकट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिससे ऑर्डर यानी कि आज्ञा, किसी को हम आज्ञा दे रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को एडवाइस दे रहे हो, या किसी को किसी काम करने के लिए मना कर रहे हो, ठीक है। नकारात्मक, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, तो ये क्या है? नकारात्मक वाक्य है। निषेध, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। बी क्वाइट, तो शांत रहो, बी क्वाइट, शांत हो, तो ये हम ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे क्लास में टीचर्स नहीं करते हैं बी क्वाइट, शांत रहो, तो ये क्या है? बी क्वाइट एक ऑर्डर है, राइट। किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, बी क्वाइट, शांत रहो। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे दया करो, हैव मर्सी अपॉन अस। तो यदि किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव मी, राइट, फॉरगिव मी, क्षमा करिए। या फिर हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे दया करो। किसी बड़े बुजुर्ग से हम कहते हैं ना हैव मर्सी अपॉन अस, तो वो हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट है नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो।
किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं, जैसे फ्रेंड सर्कल में हमने किसी को बोला नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, राइट। तो ये किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं। डोंट मेक अ नॉइस, ये क्या है, प्रोविशन, यानी कि नकारात्मक स्टेटमेंट है। मतलब किसी को हम निषेध, किसी काम करने, राइट। तो डोंट मेक अ नॉइस, इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसको आप ऑर्डर भी समझ सकते हैं कि किसी काम को करने के लिए हम मना कर रहे हैं। डोंट मेक अ नॉइस, आप शोर मत मचाइए। निषेध प्रकट हो रहा है, प्रोहिबिशन प्रकट हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो कर्ता है, कर्ता क्या है, इसका कर्ता यू छिपा रहता है। कर्ता क्या होता है इसका, छिपा रहता है। जैसे बी क्वाइट, हमने कहा बी क्वाइट, शांत रहो, किससे कह रहे हैं, सामने वाले से कहेंगे यू बी क्वाइट, आप शांत रहो। हैव मर्सी अपॉन एस, तो हम पे दया करो, कौन दया करेगा, यू हैव मर्सी अपॉन एस, आप हम पे दया करो। नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, तो हम किसी सामने वाले से बोल रहे होंगे ना, यू नेवर टेल अ लाई, आप झूठ मत बोलो। डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो। यू डोंट मेक अ नॉइस, आप शोर मत करो। तो इसमें जो कर्ता होता है काम करने वाला, वो छिपा रहता है, राइट। इसमें कर्ता छिपा रहता है, तो इसमें कर्ता हमेशा छिपा रहता है, अर्थात यू क्या होता है, यू छिपा रहता है। तो इनसे जो भाव प्रकट होते हैं वो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोविशन, जिसको निषेध बोलते हैं, इसको नकारात्मक भी बोल सकते हैं या फिर ऑर्डर बोल सकते हैं, राइट। तो हमने देख लिया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का हिंदी मतलब क्या होता है, विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य क्या है, जब हमारे हृदय में कुछ सडनली, कुछ अचानक से कुछ घटना घटित हो जाती है, हमारे हृदय में नहीं, कोई कुछ घटना घटित हो जाती है, तो हमारे मन में या हमारे अंदर कुछ ऐसे भाव आते हैं, जैसे हर्ष के, हर्ष का मतलब क्या होता है, हैप्पी, शोक, सौरो, दुख, आश्चर्य, राइट, करुणा। तो ये सारे के सारे भाव जब प्रकट होते हैं, करुणा का मतलब क्या होता है, दुख, शोक का मतलब क्या होता है, दुख, आश्चर्य मतलब किसी सडनली कोई घटना घट गई, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, ये सारे होते हैं जो हमारे मन में अचानक कोई घटना घटित होती है, ये सारे के सारे हमारे मन में जागृत हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम एक्सप्रेस करने के लिए जिन सेंटेंस का सहारा लेते हैं, जिन सेंटेंस को बोलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, करुणा आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। फिर से एक बार कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जब कभी कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिस जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिन सेंटेंस का हम सहारा लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट। जैसे हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, तो बरसात कितनी अच्छी है, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, जो वर्षा है वो कितनी अच्छी है। वॉट अ लेज़ी यू आर, वॉट अ लेज़ी वॉट अ लेज़ी बॉय यू आर, राइट, कितने आलसी लड़के हो तुम। सपोज़ करो कि इसको एक उससे मतलब कि एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे आपका कोई भाई है, आपका कोई ब्रदर है, वो दिन भर सोता ही रहता है, 24 घंटे दिन भर सोता ही रहता है, कुछ भी काम को मना ही कर देता है, तो क्या है, लेज़ी है। तो आप क्या बोलेंगे, वॉट अ लेज़ी यू, वॉट अ लेज़ी यू आर, तुम कितने आलसी हो, राइट, वॉट अ लेज़ी यू आर। या फिर आपने किसी लड़के को देखा वो बहुत आलसी है, तो क्या बोलेंगे, वॉट अ लेज़ी बॉय यू आर, वॉट अ लेज़ी बॉय यू आर, कितने आलसी लड़के हो तुम, राइट। या फिर वॉट अ सेम, वॉट अ सेम का मतलब कितने शर्म की बात है, वॉट अ सेम, आपने कुछ ऐसा किसी को करते हुए देख लिया जिससे आपको उसके ऊपर बहुत शर्म आ रही, तो क्या बोलेंगे, वॉट अ सेम, कितने शर्म की बात है। वॉट अ लवली रोज़, आप किसी गार्डन में गए और वहाँ पे देखा कि कितना सुंदर फूल है, मतलब देखते ही एकदम अंदर से आ रहा है, अरे वाह 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 क्या फूल है, तो आप क्या बोलेंगे, वॉट आर लवली रोज़, वॉट अ लवली रोज़, ठीक है। नाउ सपोज करिए कि अल्लाह आई हैव लॉस्ट माई पर्स। जैसे आप गए एग्ज़ाम देने के लिए और आपने अपना एडमिट कार्ड रखा हुआ था पर्स में, और उसके बाद जब आप एंटर करने के लिए अंदर जा रहे थे, तब आपसे मांगा गया कि एडमिट कार्ड अपना दीजिए। तब आपने देखा कि यार मेरा एडमिट कार्ड तो मैं भूल गया सब, तो आप क्या कहेंगे, ओह
या फिर आई हैव फॉरगेट माई पर्स, या आई हैव लॉस्ट माई पर्स, और लॉस, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, राइट। इसी प्रकार से इसको हम समझेंगे हुर्रा वी वन द मैच। जैसे सपोज़ करिए कि आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं और आपको लास्ट एक गेंद पे 6 रन चाहिए और आप ही बैटिंग कर रहे हैं और आपने लास्ट गेंद पे मार दिया क्या, सिक्सर, तो आप क्या बोलेंगे, हुर्रा वी वन द मैच, हम मैच जीत गए। तो ये क्या हुआ, अचानक से कोई घटना घटी जो इसको एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, जिसके होने के चांसेस बहुत ही कम थे, रियर और रियर केस में थे। तो वो कोई ऐसी घटना घटी, फिर उस घटित घटना के बाद जो हमारे मन में जो विचार आते हैं, उन विचार को हम एक्सप्रेस करने के लिए जिस सेंटेंस का हम सहारा लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की कुछ बातें आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे जैसे इनके अंत में मार्क ऑफ इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयबोधक चिन्ह, ये चिन्ह है, इसको आप याद ध्यान में रखिएगा, इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। कुछ वाक्यों के शुरू में जैसे अल्लास, आ, हुर्रा, ओ आदि विस्मयबोधक शब्दों का प्रयोग होता है, शुरू में ही कर देते हैं। जैसे हुर्रा वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, अल्लास आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया, राइट। तो इस प्रकार से हम शुरुआत में भी यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इन दोनों बातों को आप याद रखना। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट और लास्ट क्या है हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, राइट। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम चाहें तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एक टाइप से बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है हमारे मन में ही जागृत होते हैं, राइट। जिन वाक्यों में आशीर्वाद, सद्भावना, दुर्भावना, अच्छा या इच्छा, धन्यवाद, बधाई, नमस्ते आदि प्रकट होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ब्लेस, आशीर्वाद का मतलब क्या होता है, ब्लेस किसी को सद्भावना यानी कि किसी को पॉजिटिव वे में कुछ कहना, दुर्भावना निगेटिव वे में कुछ बताना, इच्छा अपनी विश को जाहिर करना या किसी के लिए थैंक्स करना, किसी को कॉन्ग्रेट्स करना, बधाई देना, ठीक है, किसी को नमस्ते करना। ये सारे के सारे जिन सेंटेंसेस से प्रकट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, राइट। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, आप दीर्घायु हों, तो यहाँ पे हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि आपकी जो उम्र है वो बढ़े, आप दीर्घायु हों, मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी हों, राइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या किसी को अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, राइट, नमस्ते कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पे हम किसी को नमस्ते कर रहे हैं, राइट। इफ़ आई कुड ओनली सी हिम अगेन, काश मैं उसे दोबारा देख पाता, इफ़ आई कुड ओनली सी हम, इफ़ आई कुड ओनली सी हिम अगेन, काश मैं उसे दोबारा देख पाता। तो यहाँ पे हम एक अपनी विश प्रकट कर रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि इफ़ आई कुड ओनली सी हिम अगेन, काश मैं उसे दोबारा देख पाता। यहाँ पे हम एक इच्छा प्रकट कर रहे हैं, एक विश प्रकट कर रहे हैं, काश मैंने उसको एक बार पहले, बहुत पहले देखा था, अब तो वो अमेरिका में है, अब शायद ही उससे मिलना हो, इफ़ आई कुड ओनली सी हिम अगेन, काश मैं उसे दोबारा से देख पाता, राइट। नाउ मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ। तो किसी को हमने देखा और उसके बाद उसने कुछ किया, उसके बाद उस पर हमको गुस्सा आ गई, तो हम क्या बोलते हैं, मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, राइट। तो यहाँ पे हम किसी के लिए दुर्भावना प्रकट कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी के लिए दुर्भावना प्रकट कर रहे हैं, मे यू गो टू हेल, आप भाड़ में जाओ। सो मे यू लिव लॉन्ग, किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए सद्भावना प्रकट कर रहे हैं कि आप दीर्घायु हों, आपकी उम्र लंबी हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बधाई दे रहे हैं, किसी को विश कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है इफ़ आई कुड ओनली सी हिम अगेन, यहाँ पे हम अपनी एक इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि काश मैं उसे दोबारा से देख पाता, ये एक विश है, राइट, अंदर से जो हमारी आ रही, काश मैं उसे दोबारा से देख पाता। नेक्स्ट है मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ। तो यहाँ पे किसी को गुस्से में हम कुछ बोल रहे हैं, राइट, कुछ उसने किया जिसकी वजह से हमने उसको कुछ बोला, मे यू गो टू हेल, कि आप भाड़ में जाओ, ये हमारा क्या है, ये हमारा दुर्भावना है, राइट। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस थे। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य, जिन वाक्यों से
आशीर्वाद, सद्भावना, दुर्भावना, इच्छा, धन्यवाद, ये सारे के सारे प्रकट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छा सूचक वाक्य। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर बेसिकली कुछ नहीं है, रूल्स हैं। एक बार जल्दी जल्दी से हम थोड़ा देख लेते हैं कि ग्रामर क्या होता है। उसके बाद हमने बात की कि लेटर्स क्या होते हैं। तो हमने देखा था 26 लेटर्स होते हैं जिनको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। तीसरा ये था कि हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉल्स AIOU 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके बाद हमने देखा था वर्ड क्या होते हैं। लेटर से मिलकर वर्ड बनते हैं जिनका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं, राइट। वर्ड्स के बाद हमने देखा था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं एंड स्पेलिंग्स क्या होती हैं। स्पेलिंग्स पे हमने देखा था जिसका एक निश्चित क्रम होता है और एक फुलफिल मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेलिंग्स बोलते हैं। और उसके बाद हमने सेंटेंसेस देखे थे। सेंटेंसेस क्या होते हैं? वर्ड से मिलकर बनते हैं जिनका एक कंप्लीट सेंस होता है। जैसे इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, राइट। कंप्लीट सेंस है, तो उसको हमने वर्ड बोला था। फिर उसको हमने सेंटेंस बोला था। उसके बाद हमने बात देखा था कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस 5 प्रकार के होते थे जिन पे हमने विस्तार से चर्चा की। असर्टिव सेंटेंस हमने देखा था कि अफर्मेटिव एंड निगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव साधारण स्टेटमेंट बताया जाता है, निगेटिव जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, यस या नो टाइप्स वाले क्वेश्चन एंड क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चन, जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और सेकंड वाले जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य जिसमें हम आदेश देते हैं किसी को, राइट, या ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इस प्रकार से हम करते हैं, तो उसमें हम उसको क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? अचानक से कोई घटना घटित होती है, उसके बाद हमारे मन में जो फीलिंग्स आती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इन सेंटेंस का सहारा लेते हैं। इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ही एक समझ लो पार्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ये भी हमारे मन में जागृत होते हैं, इनको भी हम एक्सप्रेस करने के लिए जिन सेंटेंस का सहारा लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड, गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स, इफ़ आई कुड ओनली सी हिम अगेन, मे यू गो टू हेल, राइट। तो दीज आर ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।